Assalamualaikum students, how are you all? I hope you're all fine. Welcome back to my channel Computer Information. My name is Muhammad Hamza Bilal. In today's lecture of Computer Science Class 9, we are going to discuss about types of computer. आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास जो तीन तरह के कंप्यूटर्स हैं. जब भी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर. तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि डायरेक्ट हमारी ज़बान में हमें जवाब नहीं देते. मीन्स के हमें डिजिट्स में आंसर नहीं देते, हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आंसर नहीं देते. इनका जो आंसर है उसे देख के मीन उनका जो रिज़ल्ट है, मतलब उनसे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं. तो ये जिस तरह से हमें रिज़ल्ट देते हैं, इस रिज़ल्ट से हमें अंदाज़ा करना होता है कि आंसर क्या है. जैसे आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. हमारी जो क्लॉक्स होती हैं, एनालॉग क्लॉक्स, जिसमें नीडल्स होती हैं, उनके ज़रिए से हम देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है. वहाँ पे हमें ये दिखा नहीं जा रहा होता कि 5:15 हो गए, 5:16 हो गए हैं. इस तरह से लिखा हुआ नहीं आ रहा होता. तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं. इस तरह हमारी जो वेट मशीन होती है, एनालॉग वेट मशीन, वो भी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं. इसी तरह से हमारी कार और मोटर बाइक्स के जो स्पीडोमीटर होते हैं नीडल्स वाले, जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि स्पीड क्या है. हमें बाकायदा डिजिट्स में नज़र नहीं आती स्पीड. आजकल के दौर में डिजिटल स्पीडोमीटर भी हैं, लेकिन कुछ एनालॉग स्पीडोमीटर भी हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो एनालॉग स्पीडोमीटर जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं. तो वो कंप्यूटर्स जो हमें एनालॉग रिस्पॉन्स देते हैं, जिनको देख के हमें समझना पड़ता है कि रिज़ल्ट निकालना पड़ता है, उन कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं. तो एनालॉग कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हार्मोनिक एनालाइजर, एनालॉग क्लॉक, कर्वी मीटर, प्लेन मीटर, स्लाइड रूल. ये एनालॉग की एग्जांपल्स हैं. वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जब एनालॉग कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा तादाद में एनालॉग कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी. तो उस एनालॉग कंप्यूटर तो उस टाइम जो थी एनालॉग कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो उस टाइम एनालॉग कंप्यूटर्स तादाद में ज़्यादा बनाए गए. पहला जो जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था, स्पेशल पर्पज़ पहले बने हुए थे, लेकिन अब जनरल पर्पज़ की बात कर रहा हूँ. स्पेशल पर्पज़ होता है ख़ास मकसद के लिए. तो जनरल पर्पज़ आम रूटीन में एक से ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला एनालॉग कंप्यूटर. तो जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1930 में बनाया गया था. गॉन वॉशिस ने बनाया था. गन वॉशिस के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वार 2 में. तो 1930 में जो पहला जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था. उसके बाद हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका हमें आंसर मिलता है डिजिट्स की फॉर्म में. ये ऐसा कंप्यूटर है जो डिस्क्रीट वैल्यू में हमें आंसर देता है. डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है 0 या 1, मतलब डिसकॉन्टीन्यूस. एक टर्म है कॉन्टीन्यूस और दूसरी टर्म है डिसकॉन्टीन्यूस. डिसकॉन्टीन्यूस की दूसरी टर्म है डिस्क्रीट. तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में हमें आंसर देता है. इसका मतलब ये है आज जो हमारे मोबाइल्स फ़ोन्स हैं, हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं. उनमें जब भी हम कोई काम कहते हैं करने के लिए, डिजिट्स में कहेंगे तो डिजिट्स में आंसर देगा. अल्फ़ाबेटिकली कहेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आंसर देगा. तो वो हमारे कंप्यूटर्स जो हैं डिजिटल कंप्यूटर्स हैं. ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि कैलकुलेशन करने में बहुत ही फास्ट हैं. कैलकुलेशन के हवाले से डिजिटल कंप्यूटर्स बेहतरीन कंप्यूटर्स कहलाते हैं. अगर हम कंप्यूटर्स में डिजिट्स लिखें या अल्फ़ाबेट्स लिखें तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ इन 2 डिजिट्स को समझता है. वो 2 डिजिट्स हैं 0 और 1. इसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं समझता. तो यही जो 2 वर्ड्स हैं 0 और 1 डिस्क्रीट वैल्यू कहलाती हैं. इसी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लिखा ये अल्फ़ाबेट जैसा कि हमज़ा, तो इन डिजिट्स को वो कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में और फिर इनको समझेगा. इसलिए 0 और 1 की वजह से इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है, क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यू में आंसर को रिप्रेजेंट करता है. पहला जो जनरल पर्पज़ बनाया गया था वो 1940 में बनाया गया था. एकन ने बनाया था और उस कंप्यूटर का नाम है मार्क 1.
हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल है वो एप्पल मैकिंटोश और IBM PC, ये डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इस कंप्यूटर में एनालॉग क्वांटिटीज़ में भी आंसर रिप्रेजेंट होता है और डिजिटल क्वांटिटीज़ में भी आंसर रिप्रेजेंट होता है। हाइब्रिड का जो वर्ड है, जो टर्म है, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी मिला। किसी दो या दो से चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड किसी का कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का। इस कंप्यूटर में एनालॉग को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल कंप्यूटर में, और अगर डिजिटल क्वांटिटीज़ हो तो वो कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में। ऐसा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है जो दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डील कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये कहाँ इस्तेमाल होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होता है मेडिकल लैब्स में और रोबोटिक्स में। इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।